अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस तरीन घड़ियों में मुक़द्दस तरीन तोहफ़े कुरान मजीद के मुताल्लिक़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद ये जो चैलेंज करता है पूरी दुनिया को कि मैं एक सच्ची किताब हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं और कोई मेरी गलती ढूंढ नहीं सकता। तो इस चैलेंज के जवाब में जब बहुत से लोग जो दुनिया के बहुत बड़े लोग थे, बड़े मशहूर लोग थे, वो निकले और उन्होंने कुरान मजीद की गलतियां ढूंढने की कोशिश की, तो फिर क्या नताइज निकले, किस तरह उनको न सिर्फ नाकामी हुई बल्कि वो मुसलमान होने पर मजबूर हो गए। इस सिलसिले में कुरान मजीद की कौन कौन सी साइंसी सच्चाइयाँ ऐसी सामने आईं कि आज तक दुनिया उनको देखकर दंग भी है और उससे कुरान मजीद को मान भी रही है, इस्लाम भी कबूल कर रही है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली मिसाल में आज आपके सामने लाना चाहता हूँ। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, टोरंटो यूनिवर्सिटी। वहाँ एक रियाजी के प्रोफेसर थे, बहुत नामवर शख्स थे, नाम था इनका गैरी मिलर। ये वहीं के बाशिंदे थे, रियाजी के उस्ताद थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाइबल पढ़ रखी थी, ईसाइयत के प्रचारक थे। चुनाचे इन्होंने कोशिश की कि मैं कुरान मजीद को पढ़ता हूँ इस नज़र से कि इसमें से गलतियाँ ढूंढूंगा और फिर मैं उस पर हो सका तो किताब लिखूंगा, नहीं तो लोगों को बताऊंगा और इससे मुझे ईसाइयत को सच्चा साबित करने में बहुत मदद मिलेगी। नाज़रीन इकराम, इस शख्स का किस्सा इस तरह शुरू होता है कि इसने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया और जब कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो फिर बजाय इसके कि ये कुरान मजीद का मुखालिफ रहता, एक किताब लिखता, फिर इसने न सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई को माना, दिल से माना। 1977 में ये शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, अब्दुल्ला अहद अपना नाम रखता है और फिर ये इस्लाम का प्रीचर बन जाता है। बेशुमार लोग इसके ज़रिए से इस्लाम कबूल करते हैं। ये एक किताब लिखता है जो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं होती, फिर कुरान के हक़ में होती है। ये नाम उसका रखता है द अमेजिंग कुरान, यानी हैरान कुन कुरान, अक्लों को दंग कर देने वाला कुरान। इस किताब का पहला जो वाक़या है वो आज मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नाज़रीन इकराम, टोरंटो में एक शख्स था जो मर्चेंट था, मैरिन मर्चेंट था, यानी बहरी ताजर था। एक दफ़ा यूं हुआ कि वो एक जगह समंदरी तूफान में फंस गया और फिर उस रात उसने जो समंदर के मुशाहिदे किए वो उसकी याददाश्त में बैठ गए। हुआ ये कि एक दफ़ा ये कहीं मौजूद था, किसी ने इसको कुरान मजीद का तर्जुमा दे दिया। कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते ये सूरा नूर की उस आयत पर पहुंचा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की मंजर कशी फरमा रखी है। उसमें यह बयान किया गया है कि समंदर में लहरों पर लहरें होती हैं और लहरों का अपना अंधेरा होता है। फिर अगर अंधेरी रात हो, इतना अंधेरा होता है कोई शख्स अपना ही हाथ आगे बढ़ाए तो वो उसको नजर नहीं आ सकता। नाज़रीन इकराम, इसने जब ये किताब कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया था, इसको बताया गया था कि ये 14 सदियां पहले की एक किताब है जो सहराए अरब में रहने वाले एक शख्स पर उतरी है। उसका ख्याल था कि ये किताब ज्यादा से ज्यादा डेजर्ट के बारे में, सहरा के बारे में बातें करेगी, लेकिन जब उसने सूरह नूर की ये आयत पढ़ी और उसमें वो मंजर कशी पढ़ी, जो मंजर कशी ये खुद अपनी आंखों से देख चुका था। अब होता यह है कि इस आयत को पढ़ के ये उस शख्स के पास पहुंचता है जिसने इसको कुरान मजीद का तर्जुमा दिया था। जाके उससे पूछता है, दिस मोहम्मद वाज ही अ सेलर, कि ये मोहम्मद, यानी वो समझता था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, आप इस बुक के आथर हैं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो नहीं वो समझता था। तो चुनाचे वो जाके पूछता है कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जहाज़रान थे, कोई सेलर थे जिनकी ज़िंदगी समंदरों में गुजरी। चुनाचे उन्होंने ये जो पिक्चर है, इमेजरी है तूफ़ान की, वो इस किताब में लिखी हुई है। उसे बताया गया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी सहरा में रहे, आपने समंदर में कोई तजारत तो क्या करनी थी बल्कि जिंदगी भर कभी समंदर का सफर भी नहीं किया। ये जानकर वो हैरत ज़दा रह गया कि एक ऐसा शख्स जो सहरा में रहता है, कभी समंदर का सफर नहीं करता, वो इस कदर ट्रू पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर उस समंदरी तूफान की कैसे बयान कर सकता है। चुनाचे वो जब दंग हुआ, हैरान हुआ, फिर उसके दिल में नूर उतरा, वो समझ गया कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, यकीनन कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी
اتھارٹی ہے, کوئی ذات ہے جو اپنی کائنات کو اتنا ڈیپلی جانتی ہے, اور صحرا میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو وہ جو کچھ بتاتی ہے, پھر ٹورنٹو کا جہاز راں بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کا تجربہ کرتا ہے, اور بالکل اس کو جب ٹھیک ٹھیک پاتا ہے تو یہ ایک آیت اس جہاز راں کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے, اس کو بدل کے رکھ دیتی ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے ناظرین اکرام جس کا اگرچہ مقصد یا جس کا کہہ لیجئے کہ مدعا یا جس کا سبجیکٹ اور مضمون نہ سائنس ہے نہ طب ہے, لیکن جب بھی قرآن مجید کوئی ہسٹوریکل بات کرے گا, کوئی جیوگرافیکل بات کرے گا, کوئی ایمبرالوجی کے متعلق بات کرے گا, کوئی میڈیکل کے متعلق بات کرے گا, کوئی سائنس کے متعلق بات کرے گا, تو جو ضمناً ایسی باتیں آئی ہیں ان پر جب کوئی تحقیق ہوتی ہے, اس فن کا آدمی, اس شعبے کا آدمی جب اس پر ریسرچ کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو کوئی چارہ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائے. یہ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں رمضان المبارک میں تاکہ ہماری نوجوان نسل جس کو آج قرآن سے برگشتہ کیا جا رہا ہے سائنس کے نام پر اور جدید تحقیقات کے نام پر, ان کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح اس سائنس میں, اس طب میں اور اپنے اپنے میدان میں جو بہت بڑے نام تھے قرآن کے سامنے کس طرح عاجز آ گئے اور قرآن کو معجزہ ماننے پر مجبور ہوئے. کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور قرآن کے اس طرح کے نادر واقعات اور شاندار واقعات وہ آپ کے سامنے پیش کریں. اس کو جاری رکھیں, اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.